गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल के एफ स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हर विषय का ज्ञान चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए डेली नए नए वीडियोस लाता रहता हूं, डेली नए कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत है। मध्यकालीन भारत से पहले हम प्राचीन भारत के बारे में 3 से 4 वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैंने डिस्क्राइब करके बताया था, फिर उसके बाद लास्ट में आपको उसका ऑब्जेक्टिव भी कराया था। तभी बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, ये 2 वंश आते हैं। इसके पहले मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान आते हैं। इनके बारे में पिछली वीडियोस में आपको बता ही चुका हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया था। अभी समय आ गया कि दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो समय है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आते हैं दोस्तों। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सबका समय लिखा हुआ है। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लास्ट में आता है लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश आता है। और यहीं से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव सवाल की तरफ अपना रुख करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया सुल्ताना या इल्तुतमिश। तो बताइए, गुलाम वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। बाद में इसको सेनापति बना दिया गया था। आपको पता होगा, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और अपने वतन वापस चले गए थे। और यहाँ पर जो सत्ता थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इनकी सबसे चहेता गुलाम था, उसको दे दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? अब ये मैंने ऊपर आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। दूसरा सवाल है हमारा दोस्तों, लाख बख्श किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश, अमीर खुसरो, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्ताना। तो बताइए, लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं आपके लिए जब भी वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तीसरा सवाल है दोस्तों, इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, खिज़्र खां या बहलोल लोदी। तो बताइए, इसका आंसर क्या हुआ? तो इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी दोस्तों? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई थी। याद करने का ट्रिक है, ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश, तो याद कर लीजिएगा। ये सवाल काफ़ी बार पूछ जाते हैं विभिन्न एग्जामों में। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। चौथा सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन है। चौगान खेलने से किसकी मृत्यु हुई थी? रजिया सुल्ताना, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर या तैमूर। चौगान दोस्तों घोड़े की रेस होती थी। और चौगान खेलने से किसकी मृत्यु हुई? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलने से मृत्यु हुई थी, घोड़े से गिर गए थे दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पांचवा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या अलाउद्दीन। तो बताइए, कुतुब मीनार को किसने पूर्ण कराया था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल और बनता है यहाँ से, कुतुब मीनार का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उसको पूर्ण किसने कराया? इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इल्तुतमिश जब से गद्दी पर आए, उन्होंने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। छठा सवाल, भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या इल्तुतमिश। तो बताइए, भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाए तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल। सातवां सवाल, पहली बार सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या फिरोज तुगलक। तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। इल्तुतमिश ने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कब धारण की थी? तो 1229 ईस्वी में धारण की थी। और ये पहले ऐसे शासक बने जिन्हें सुल्तान की उपाधि धारण की। दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का 8वां सवाल है,
चालीसा दल, सॉरी ये दाल लिखा हुआ है, दाल नहीं दल है। चालीसा दल को किसने शुरू किया था? बलबन, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालीसा दल एक 40 तुर्की सरदारों का एक समूह था जिसे इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा नवा सवाल है, चालीसा दल को किसने समाप्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्न बतूता, बलबन या खिज़्र खां? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चालीसा दल को दोस्तों बलबन ने समाप्त किया था, जबकि बलबन इससे पहले चालीसा दल का सदस्य भी था। 40 तुर्की सरदारों में बलबन भी शामिल था, लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर आया उसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन है? गुलबदन बेगम, जहां आरा, फायज़ा खान या रज़िया सुल्ताना? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रज़िया सुल्ताना। प्रथम एवं आखिरी, इसके बाद कोई नहीं हुआ मुस्लिम में महिला शासिका। दोस्तों चलते हैं 11वां सवाल। काफ़ी अच्छा सवाल, हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तूतिए हिंद किसे कहा जाता है, या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अलबरूनी, मलिक काफूर, इब्न बतूता या अमीर खुसरो? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 11वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अमीर खुसरो को तूतिए हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं हमारा 12वां सवाल है, सिकंदर सानी किसका उपनाम है? यानी सिकंदर द्वितीय किसे कहा जाता है? जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या बहलोल लोदी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी या सिकंदर की तरह या सिकंदर द्वितीय कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मुबारक या फिरोज? खून का बदला खून, लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई दोस्तों? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलबन ने। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, फिरोज खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऊपर मैंने आपको सन बता ही दिए हैं कि किस सन में किस वंश की स्थापना की गई है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा 15वां सवाल है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? ये यूपिटेड और सीटेड के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी, अमीर खुसरो, बाबर या इब्राहिम लोदी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो का उपनाम है गुलरुखी। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का 16वां सवाल है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, याकूब तुगलक? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हम अगली वीडियो बहुत ही जोश और खरोश से बनाते हैं। चलते हैं दोस्तों 17वें सवाल की तरफ। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1498, 1398, 1322 या 1526? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1398, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तैमूर ने 1398 ईस्वी पर भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? बहराम शाह, शाह आलम द्वितीय या खिज़्र खां ने? दोस्तों बताइए सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज़्र खां ने। और कब की थी आपको पता होगा? 1414 ईस्वी में, और 51 तक इनका शासन चला था सैयद वंश का। दोस्तों चलते हैं आगे। हमारा आज का 19वां सवाल, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लोदी वंश की स्थापना दोस्तों की थी बहलोल लोदी ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। आपको भी लग ही रहा होगा कि ये कैसे सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, हमेशा पूछे जाने की संभावना में रहते हैं, या तो पूछ ही ले जाते हैं या तो बिल्कुल संभावना में रहते हैं।
चलते हैं, हमारा 20वां सवाल है, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश कौन था? गुलाम वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश? तो दिल्ली वंश का प्रथम वंश तो वैसे गुलाम वंश था, लेकिन उसमें से प्रथम अफगान वंश कौन था? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोधी वंश। दोस्तों चलते हैं आगे, आज का हमारा 21वां सवाल है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या इनमें से कोई नहीं? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। 22वां सवाल, 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, अल बरूनी, मलिक काफूर, बलबन? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1000 दिनारी दोस्तों कहा जाता है मलिक काफूर को। ये एक किन्नर था जिसे 1000 दिनार में खरीदा था। गुजरात विजय के बाद नुसरत खान ने इसे खरीदा था। दोस्तों चलते हैं आगे, आज का हमारा 23वां सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1525, 1191, 1398 या 1526? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 ईस्वी में। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें किसकी विजय हुई थी? इसमें बाबर की विजय हुई थी। इब्राहिम लोदी मारा गया था और यहीं से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। दोस्तों चलते हैं, हमारा 24वां सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192, 1193 या 1194? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 ईस्वी में। आपको मैं बता चुका हूँ किसके बीच हुआ था, आप बताएंगे किसके बीच हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। मैं इसको 5 से 6 बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, प्राचीन भारत में भी, वहाँ भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था और ऊपर भी मैं बता चुका हूँ। दोस्तों चलते हैं आगे, आज का हमारा 25वां एवं लास्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और हेमू के बीच, या अकबर और हेमू, या सी है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, डी इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, आपसे ज़रूर बन गया होगा ये क्वेश्चन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? आपको पता होगा, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।